स्क्रीनशॉट। मैं देखता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट आपका देखता हूँ बेटा। ओके। मैंने आपको कर दिया। हाँ बेटा ठीक है, सही सही आपने स्क्रीनशॉट लिया है, ऐसे ही ठीक है, ये चल जाएगा। ठीक है, इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, आगे अब देखते हैं बेटा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, थैंक यू बेटा। सर मैंने भेज दिया गरिमा धाकड़। हाँ सर हाँ मैंने भेज दिया। ठीक है, सब लोगों को नहीं भेजना बेटा, बस गरिमा धाकड़ ने जो भेज दिया ये सफिशियंट है ना, और ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, मैं ये अटेंडेंस आपके ग्रुप पे डाल रहा हूँ। ठीक है, अभी तुरंत डाल रहा हूँ, है ना। सर मैंने भी भेज दिया आपको। हाँ कोई बात नहीं, आप लोगों ने अपने शौक से भेजा है, आपको अच्छा लग रहा होगा भेजने में, कोई बात नहीं। लेकिन किसी भी एक बच्चे का हम भेज देंगे ना तो वो काफ़ी रहेगा। ठीक है, और ऐसे आप लोग सीख भी जाओगे ना कैसे स्क्रीनशॉट करते हैं स्क्रॉल सर करके। भेज दिया। हाँ, ऐसे आप सीख भी जाओगे ना कैसे यस सर स्क्रीनशॉट किया ठीक जाता है। है। ठीक है, देखिए ग्रुप पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीनशॉट है ये सही है ना। ठीक है, सबके नाम इसमें आ गए। ठीक है, चलो, तो कहाँ तक एक्सप्लेनेशन हो गया था। हाँ, रियल एम क्या है, आई वेंट टू विंडो वाइल ओवरलुक्ड, यहाँ तक हो चुका था। हाँ, आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स सर सेट। हाँ बेटा। सर जी, सर मेरी मेरी प्रेजेंटिंग नहीं आई स्क्रीनशॉट में। कोई बात नहीं बेटा, ये स्क्रीनशॉट केवल इसलिए है ना कि जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं वो देखें कि हमारे क्लास के ये साथी हमारे क्लास अटेंड कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। ठीक है, ये कोई आपका ऑफिशियल कोई अटेंडेंस नहीं है, तो परेशान मत होइए, किसी एक का अगर नाम नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ, बस ये स्क्रीनशॉट इसलिए होता है ना ताकि और बच्चों को, जो आपके ग्रुप में और बच्चे हैं ना, उनको ये पता चले कि सारे बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वो कर सकें। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, और एक मोटा मोटा एक अंदाज़ा लगता है कि कितने बच्चे मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें एक आध बच्चे छूट गए तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ में आया बेटा। ठीक है, चलिए आगे। यस सर। हाँ बेटा, आगे चलते हैं। सर मैं रीड करूँ। मैं नहीं, इसको पढ़ के हमें समझाना है। आप लोग रीड करोगे तो इसमें एक एक को हमें कराना पड़ेगा, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी एक चैप्टर को कंप्लीट करना है ना, रीडिंग तो एक दिन होती है बस, बार बार एक चैप्टर की रीडिंग नहीं होना है। ठीक है, आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, ये तो हो गया था ना। आई सेट एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रेन, इट पेन्स मी, मुझे अच्छा नहीं लगता है दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, क्योंकि वो देखने में हेल्दी नहीं लग रहे थे, लग रहा था सब बीमार से बच्चे लग रहे हैं। व्हेन आई केम इन, लेकिन जब मैं अंदर आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट एक्चुअली। तो हमने एक देखा कि एक बेचारी छोटी लड़की जिसको लीड किया जा रहा था, जिसको ले जाया जा रहा था किसी के द्वारा, सी हैज सम ट्रबल विथ हर आइज। तो हमने देखा सी हैज़ कम ट्रबल विथ सम ट्रबल विथ हर आइज, उसको कुछ अपनी आंखों में कुछ समस्या थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, और जब मैं बाहर आई तो वहाँ हमने देखा, मैं देख सकती थी दो और बच्चे जिनको सेम परेशानी थी, सेम जो कठिनाई है थी वही कठिनाई थी। इसका मतलब उनकी भी आँखों में पट्टी बंधी थी, उनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी, ऐसा मैं देख सकती थी। एंड देयर इज ए गर्ल विथ ए क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और एक लड़की को हमने देखा कि वह बैसाखी के सहारे देख रही है दूसरों को खेलते हुए, वो बैसाखी के सहारे खड़ी है और दूसरों को खेलते हुए देख रही है। सी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, ऐसा लग रहा था कि सी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, वह भी ऐसी ही लग रही थी जैसे और बच्चे अपंग थे, है ना। क्रिपल का मतलब होता है अपंग, वह भी एक असहाय अपंग जैसी दिखाई दे रही थी। तो निश्चित रूप से अगर कोई बच्चा बैसाखी के सहारे खड़ा है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उसके पाँव में, उसके पैर में कुछ दिक्कत हो सकती है, उस पाँव से चल नहीं सकती है, इसलिए वह अपंग की श्रेणी में हम उसको शामिल कर सकते हैं। तो ये तो है वह प्रिंसिपल या वह टीचर हैं ये जो मिस बीम के स्कूल को देखने के लिए गई हैं, और ये वहाँ पर दूर से जो कुछ देख रही हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है कि मैंने क्या क्या देखा। ठीक है, अब ये बात तो उन्होंने जाके बताया किसको,
मिस बीम को बताया। मिस बीम आज तो आई सी, तो इन्होंने बताया, क्या क्या बताया वो अब बता रही हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? यस सर। मिस बीम ने जब इनसे पूछा कि आप गार्डन के बाहर देखिए मेरा स्कूल, बच्चों को देखिए, तो उन्होंने जो देखा वो उसको उन्होंने अभी तक बता दिया कि हमने क्या क्या देखा, कैसे कैसे बच्चों को देखा, किन किन परेशानियों में बच्चे थे, उसको उन्होंने देख कर उनको बता दिया। अब मिस बीम लाफ्ट, मिस बीम हंस पड़ी। इनकी बातों को सुनने के बाद वो हंस रही है। मिस बीम लाफ्ड, ओ नो, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, आपने जो देखा वो सच नहीं है। सी सेट, उन्होंने कहा अरे नहीं, सी इज नॉट रियली लैम, वह वास्तव में लंगड़ी नहीं है। वो जो लड़की जो क्रच के सहारे थी, जो बैसाखी के सहारे खड़ी थी, वो वास्तव में लंगड़ी नहीं है। लैम, लैम का मतलब होता है पंगु, अपंग, जिसके पैर काम नहीं कर सकते हैं। दिस इज ओनली हर लैम डे, ये तो उसका लैम डे था। लैम डे का मतलब हर बच्चे को ये मौका दिया जाता है, अलग अलग दिन पर अलग अलग बच्चों को एक एक्टिविटी टाइप का दिया जाता है, जिसमें वो अलग अलग प्रकार की परेशानियों को वो दिखाते हैं। जैसे किसी को कभी अंधा बना दिया जाएगा, जिसके आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी, कभी किसी को लंगड़ा बना दिया जाएगा, जिसके पैरों में पट्टी बंधी होगी, वो बैसाखी के सहारे चलेगा, है ना। किसी को कभी गूंगा बना दिया जाएगा, पूरे दिन वो बच्चा बोलेगा नहीं। तो इससे क्या है, ये समझ में आता है कि चाहे कोई गूंगा व्यक्ति हो, चाहे कोई अंधा व्यक्ति हो, चाहे कोई लंगड़ा व्यक्ति हो, किस तरह की परेशानी को फेस करता है, तो हम इसको समझ सकते हैं। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड, और जो दूसरे बच्चे हैं, जो और बच्चे हैं जिनको आप देख रही हैं, उनकी आंखों में पट्टी बंधी है, वो भी अंधे नहीं हैं। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, इसी तरह से और जो बच्चे हैं वो अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये तो केवल उनका अंधा दिन है। आज आज उनको अंधा बनने का उनका दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ था। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा ये सब चीज़ें। फॉर सी लाफ्ड अगेन, क्योंकि वो दोबारा वो हंस पड़ी। इतना बताने के बाद वो फिर से हंस पड़ी, तो मुझे बड़ा ही आश्चर्यजनक लगा। क्या आश्चर्यजनक लगा? ये आश्चर्यजनक लगने से उनका क्या मतलब है? जो कह रही हैं कि दोबारा वो हंस पड़ी, तो ये मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा। किस बात पर उनको आश्चर्यजनक लग रहा है, हम पूछेंगे आप लोगों से। अभिषेक ठाकुर, बताओ बेटा। अभिषेक ठाकुर, आदित्य नेमा, बताओ बेटा। ये जो बताओ बेटा। क्या मैं ये पूछ रहा हूँ, मिस बीम ने अपने स्कूल के बारे में बताया इनको कि वो बच्चे वास्तव में गूंगे नहीं हैं, वास्तव में वो लंगड़े नहीं हैं, वास्तव में वो अंधे नहीं हैं। इतना बताने के बाद वो फिर से हंस पड़ी, और ये दोबारा जो उन्होंने हंसा, तो ये जो टीचर हैं जो उनके स्कूल को देखने गई हैं, इनको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो दोबारा हंस पड़ी थी। तो इनको आश्चर्य किस बात के लिए हुआ, आप बताइए। सर क्योंकि वो जो लोग थे, अमोघ, वशिष्ठ, आप बताओ बेटा, उनको आश्चर्य किस बात का हुआ? आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर सी लाफ्ड अगेन, वो दोबारा हंस पड़ी। चलिए, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। उनको आश्चर्य इस बात का हुआ कि ऐसा भी स्कूल हो सकता है क्या? ऐसा भी स्कूल होता है जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी होती है, जहाँ इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? का माइक ऑन। चलिए, जिसका माइक ऑन है अपना माइक ऑफ कर लेंगे बेटा। ठीक है, चलिए, सबका माइक ऑफ है। ठीक है, तो इस बात का हमको आश्चर्य हो रहा है कि क्या ऐसा भी स्कूल हो सकता है, इतना डिफरेंट टाइप या इतना डिफरेंट काइंड का स्कूल हो सकता है क्या?
सर ऐसे भी स्कूल होते हैं? बेटा फ़िलहाल तो लेसन में हम ऐसा ही पढ़ रहे हैं, हालांकि रियल में ऐसे स्कूल नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा किया जा सकता है, ऐसा स्कूल में किया जा सकता है। बस उसमें क्या है, बच्चों को चोट लगने का डर भी होता है, तो ऐसे में ये सब एक्टिविटी ज़्यादा स्कूल फॉलो नहीं कर सकते हैं। बट ऐसा अगर कहीं भी किया जाता है तो बिल्कुल ये सराहनीय कदम है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। 9th पैराग्राफ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। तो मिस बीम बता रही हैं कि ये हमारे स्कूल का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। पढ़ाई के साथ साथ हम बच्चों को इस तरह से एक्टिविटी कराते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो पार्ट है इसका मतलब वहाँ पर बच्चों को हमेशा ऐसे नहीं रहना होता है, उनका अलग अलग दिन डिसाइड है और ऐसा वो करते हैं। टू मेक आवर चिल्ड्रेन अप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्चून, और ऐसा हम इसलिए करते हैं, बच्चों को ये एहसास कराते हैं, बच्चों को हमें सिखाते हैं कि यह दुर्भाग्यशाली लोगों के लिए इनके मन में सराहना का भाव हो, प्रशंसा का भाव हो और उसको समझ सकें। इस तरह से बच्चे दूसरे की परेशानी को अच्छी तरह से समझते हैं और उसके प्रति उनके मन में कोई घृणा का भाव नहीं होता है, कोई नफ़रत का भाव नहीं होता है। अक्सर ये मेंटालिटी होती है बच्चों की या बड़ों की भी, कि अगर हम कभी किसी लंगड़े को, कभी किसी गूंगे व्यक्ति को, कभी किसी अंधे को देखते हैं तो हम वहाँ से दूर हटना चाहते हैं, हम उनके पास भी खड़े होना नहीं चाहते हैं और कहीं न कहीं थोड़ी सी नफ़रत की भावना आती है, ये व्यक्ति कैसा है ना, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब इस तरह से हम बच्चों को स्कूल में ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को स्कूल में इस कंडीशन में रखते हैं, तो ऐसे लोगों को देख करके उनके मन में फिर ऐसी नफ़रत, ऐसी घृणा की भावना नहीं आएगी, वो उसको अप्रिसिएट करेंगे। अप्रिसिएट का मतलब उसकी प्रशंसा क्यों करेंगे? जब वो अपने एफर्ट से, अपने प्रयास से अपना जीवन जब चला रहा है, ठीक है, तो उस प्रयास की हम सराहना करेंगे, प्रशंसा करेंगे और उसकी परेशानी को अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा हम क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को? यस सर। हाँ, फिर से वी बता दीजिए। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, और हम उनको बनाते हैं, वी मेक का मतलब हम उनको बनाते हैं, इस योग्य हम उनको बनाते हैं कि किसी के परेशानी को वो शेयर कर सकें, किसी भी परेशानी में हाथ बटा सकें, किसी भी के परेशानी को कम कर सकें, किसी की परेशानी में वो उसको हेल्प कर सकें। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू। हम उनको इस योग्य बनाते हैं कि वे दूसरों की परेशानी में उनकी हेल्प करें। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे। ईच टर्म का मतलब, जो टर्म है, टर्म का मतलब बेटा जैसे आप लोगों का टर्म 1 टर्म 2 जिस तरह से सिलेबस है बटा हुआ है, तो एक टर्म में हर बच्चे के लिए एक दिन उसको ब्लाइंड डे, ब्लाइंड का उसको रोल प्ले करना है। ऐसा हर सप्ताह में नहीं होता है, ठीक है, हर महीने में नहीं होता है, एक टर्म में। यानी अगर 2 टर्म हैं, आपके सिलेबस के 2 टर्म हैं, तो फर्स्ट टर्म में एक बार आपको ब्लाइंड बनना होगा और फिर नेक्स्ट जो फाइनल टर्म होगा उसमें भी एक दिन आपको ब्लाइंड का रोल करना होगा। ऐसा वो स्कूल है। ईच टर्न एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, एक दिन ब्लाइंड बनना है, एक दिन फिर लंगड़ा भी बनना है। वन लैम डे, लैम का मतलब लंगड़ा हो जाना, पैर से जब हम सही से नहीं चल पाते हैं, समझ में आ रहा है। और वन डेफ डे, और एक दिन बहरा भी बनना होता है। डेफ का मतलब होता है बहरा, जब आपको बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं देता है, तो उस दिन क्या करते होंगे? किसी बच्चे को बहरा बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, कोई बताएंगे? सर ये मंथ में एक बार होती है या फिर एक वीक में एक बार? मतलब वीक में नहीं बेटा, यानी एक टर्म में एक बार। टर्म का मतलब आपका टर्म अगर 4 महीने का है तो उस टर्म में एक बार आपको बहरा बनना होगा, एक बार आपको ब्लाइंड बनना होगा, एक दिन आपको लैम बनना होगा, अलग अलग दिन बटा होगा। तो 3-4 इस तरह का आपका अपेयरेंस है जिसमें आपको भागीदारी करनी होगी, ठीक है। लेकिन एक टर्म में एक एक्टिविटी एक बार होगी, समझ में आ रहा है? यस सर। अभी हमने पूछा कि अगर आपकी क्लास में किसी बच्चे को हमें बहरा बनाना है
तो क्या करेंगे? उसको कुछ भी सुनाई न दे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको इशारों में बता सकते हैं। जी बेटा, उसको इशारों में बता सकते हैं। इशारों में बता सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि किसी बच्चे को ब्लाइंड करना है तो उसके आंखों पर पट्टी बांधते हैं। अगर किसी को लंगड़ा बनाना है तो उसके पैर में ऐसे कोई कपड़ा बांध देंगे और उसको एक बैसाखी दे देंगे, क्रच दे देंगे जिसके सहारे वो चलेगा, वो अपने पाँव से नहीं चलेगा। लेकिन जब बात आती है बहरा करने के लिए कि उसका कान से सुनाई नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे? घुसा देंगे। तो क्या करेंगे? सर शायद से और उसके कान में रूम वगैरह कुछ घुसा देंगे। हाँ, उसके कान में रुई डाल देंगे जिससे कि उसको ज़्यादा सुनाई ना दे, थोड़ा बहुत तो सुनाई देगा, क्योंकि अगर वास्तव में अगर वो बहरा नहीं है तो एकदम से सुनाई नहीं देगा, ऐसा संभव नहीं है। तो सर बाकी अपन धीरे बोलेंगे तो उसे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। क्या बेटा? सर बाकी अगर अपन ने रुई डाल दी और फिर अपन धीरे भी बोलते हैं तो फिर उसे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। हाँ, यस सर। रुई अगर कान में डालेंगे और अगर बहुत धीरे धीरे बात करेंगे तो उसे सुनाई नहीं देगा, ऐसा कर सकते हैं। वन इंजर्ड डे, अब देखिए एक दिन ऐसा भी होता है कि जब उसको घायल होने का रोल करना पड़ता है। वन इंजर्ड डे, इंजर्ड का मतलब जब किसी को चोट लग जाती है, कोई सड़क पे जा रहा है, किसी चीज़ से टकरा गया, पैर में चोट लग गई, हाथ में चोट लग गई, ऐसा भी उसको रोल करना होता है। एंड वन डम डे, और एक दिन होता है डम, डम का मतलब गूंगा, जब उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है, जब वो बोल नहीं पाता है। एक्चुअली डम डे का मतलब होता है जब वो कुछ बोल नहीं पाता, गूंगा हो जाता है। आप लोगों ने कभी किसी गूंगे व्यक्ति को देखा है या सुना है? सर मैंने तो ज्यादातर टीवी में ही देखा है और रियलिटी में तो देखा भी नहीं है। अच्छा, रियल में आपने नहीं देखा है। रियल में बेटा गूंगे बच्चे इस तरह के होते हैं कि मुंह से वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, वो इशारों में बात करते हैं, ठीक है। सर वो अपना मुंह भी नहीं हिला पाते? नहीं, मुंह थोड़ा बहुत मुंह हिलाते हैं, क्योंकि खाना पीना तो आराम से खाते हैं, इसलिए मुंह थोड़ा बहुत हिलाते हैं, लेकिन उनके मुंह से साफ साफ आवाज़ नहीं आती है, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, वो इशारों से बात करते हैं, ठीक है। और ऐसे बच्चे प्राय पाए जाते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलते, ऐसे बच्चे प्राय मिलते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं। गूंगे बिल्कुल मुंह से कुछ वो बोल नहीं पाएंगे, आपसे कुछ बता नहीं पाएंगे, इशारों से बताएंगे, ठीक है, ऐसा होता है। तो इन सब 4-5 एक्टिविटीज़ को एक टर्म में एक बच्चे को एक बार करना होता है। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ओके, वॉइस क्लियर नहीं आ रही? क्लियर है। ओके, हाँ, चलिए ठीक, आगे बढ़ते बेटा। सर मैंने सुना है कि जो मतलब कि बहरे गूंगे ये सब रहते तो उनके अंदर एक खूबी तो जरूर होती है। हाँ बेटा, ऐसा कहते हैं लोग, है ना, ऐसा कहते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि इस तरह के लोगों के अंदर कोई न कोई अच्छाई होती है। तो कोई न कोई अच्छाई तो हम लोगों के अंदर होती है, हम बस उस पर काम नहीं कर पाते, उस पर इतना वर्क नहीं कर पाते हैं, अदरवाइज हम भी एक्सेलेंट अपना कर सकते हैं ना, बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन साइंटिफिकली ऐसा प्रूफ नहीं है, ठीक है बेटा। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड, एब्सोल्युटली। हाँ, अभी बताया जा रहा है कि जिस दिन उनका ब्लाइंड डे होता है उस दिन उनके आँखों को पूरी तरह से कंप्लीटली अच्छी तरह से बांध दिया जाता है। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और ये उनके विश्वास पर छोड़ दिया जाता है, ये उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है, नॉट टू पीप, कि वो झांक करके देखेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि पता चला आँखों पर पट्टी बांध दिया, उसके बाद पट्टी को खिसका लिया उन्होंने, खिसका के फिर देखने लगे, तो ऐसा करने से उनको मना कर दिया जाता है, या ये उनके अपने ईमानदारी पर रहता है, ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, कि वो बैंडेज को हटा करके बाहर नहीं देखेंगे। कभी आप लोगों ने इस तरह के गेम्स खेले हैं घर पे, जब आँख को बंद करके हम अपने साथी खिलाड़ियों को छूने का प्रयास करते हैं, ऐसा गेम आप लोगों ने खेला है क्या? यस सर। हाँ, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक बार अगर आपकी आंख पर पट्टी बांध दी गई तो आपकी अपनी ईमानदारी पर है कि आप अपनी आंखों को नहीं खोलेंगे। अगर आपने अपनी आंखों को खोल दिया और देख करके किसी को आपने छू दिया तो फिर खेल का मज़ा खराब हो जाएगा, फिर खेल में मज़ा नहीं आएगा ना, है ना। खेल में मज़ा तभी है जब आप अपनी आंखों को ना खोलें और आंखें बंद करके ही अपने साथी खिलाड़ी को आप छूने का प्रयास करते हैं, तो खेल में आनंद आता है, मज़ा आता है, ठीक है। आपके प्रयासों को गाइड करना मुश्किल हो जाता होगा तब तो। क्या बेटा? उधर नहीं जा सर, उनको गाइड करने में कितना मुश्किल जाता होगा कि उधर नहीं जाना है, आपको इधर कितना जाना मज़ा है। आता है, हमने इस गेम को खेला है, बहुत मज़ा आता है।
जब हम किसी खिलाड़ी को छूने का प्रयास करते हैं और पता चलता है उस दिशा में वो खिलाड़ी तो है ही नहीं, हम ऐसे ही दौड़ते हैं छूने के लिए, दिखाई तो देता नहीं है, तो जो आपके साथी खिलाड़ी उनको बड़ी हंसी आती, बहुत मज़ा आता है। हाँ, लेकिन यस अगर सर, और अगर ऐसी और अगर हमने एक्टिंग करके बताना रहता है। जी, जी। और अगर हमने अपने प्रयास से अगर किसी को छू दिया आँख बंद करके, तो हमें अपने को भी बहुत अच्छा लगता है कि वाह! मैंने तो आँख बंद करके भी उसको छू दिया, बहुत मज़ा आता है। ये खेल खेलना चाहिए आप सब लोगों को। अगर कहीं पर ऐसा कोई जगह है जहाँ पर कोई पेड़-पौधे नहीं होने चाहिए, एकदम खाली स्पेस होना चाहिए और आपके साथी खिलाड़ी होंगे तो उनके साथ अगर आप खेलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अगर कहीं पर पेड़ पौधे हैं, अगर वहाँ पर आप खेलेंगे तो आपको चोट लगने का डर है, तो ऐसी जगह पर आपको इस खेल को नहीं खेलना चाहिए, ठीक है? हाँ, ऐसी जगह दो जी। बार खुशी होती है। एक बार मैं मतलब कि आँख बंद करके पट्टी बांधने पर, और दूसरी खुशी कि अब हमने उसको टच कर दिया, हाँ, अब हमने हम उसको जीत टच गए। कर दिया है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस खेल को आप लोग खेल सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा खेल है आपकी एक्टिविटी के लिए, और इससे हमारा माइंड भी कहीं न कहीं माइंड को भी सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट का मतलब ये माइंड के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। जब आपकी आँखें बंद रहती हैं तो आप क्या करते हैं? आप अपनी इमेजिनेशन पावर का प्रयोग करते हैं, कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं, जो ये आपकी इमेजिंग पावर है वो बढ़ती है। आप कल्पना करते हैं कि हाँ, मेरा साथी किधर हो सकता है, मेरे पीछे होगा, मेरे आगे होगा, मेरे दाएँ होगा, मेरे बाएँ होगा, किधर होगा, तो आप उस दिशा में बढ़ते हैं। तो ये खेल आपके डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। ओके, ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो द वेक ब्लाइंड। अब ये जो खेल होता है इसमें रात में ही उस बच्चे के आँख पर पट्टी बांध दी जाती है और सुबह उठने से उसकी दिनचर्या शुरू होती है, और सुबह उठने से ही उसकी आँख पर पट्टी बंधी रहती है, कुछ भी काम वो देख करके नहीं करता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, क्योंकि ऐसे में उनको हर चीज़ के लिए दूसरे की मदद की ज़रूरत होती है, और यही हम उनको सिखाना चाहते हैं कि जब कोई अंधा व्यक्ति होता है तो उसको 24 आवर हेल्प की ज़रूरत होती है, इसीलिए उसकी दिनचर्या सुबह उठने से अंधे से शुरू होती है, अंधेपन से शुरू होती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, और बच्चों को उनको हेल्प करने का ड्यूटी दे दिया जाता है। इसका मतलब बेटा ये जो स्कूल है, जिस स्कूल के बारे में हम बात करते हैं, ये स्कूल केंद्रीय विद्यालय रायसेन की तरह नहीं है, ये हॉस्टल फैसिलिटी वाला स्कूल है। समझ पा रहे हैं आप लोग? सर, जो हॉस्टल में गेम खेले बिल्कुल, जाते हैं तो ये हॉस्टल, क्योंकि ये ऐसा स्कूल है जहाँ पर हॉस्टल भी है, बच्चे वहीं पर रहते हैं। क्योंकि अगर केंद्रीय विद्यालय रायसेन की तरह होगा तो बच्चे तो घर चले जाएंगे, तो घर पर तो पट्टी बांधी नहीं जा सकती है। इसका मतलब ये जो मिस बीम का स्कूल है, यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी है, बच्चे वहीं पर 24 आवर रहते हैं, और रात में जब उनको सुलाया जाता है तो उनको रात में ही पट्टी बांध दिया जाता है। सुबह उठेंगे तो उठने से ही उनका जो है वो रोल शुरू हो जाएगा, आँख में पट्टी बंधी रहेगी, जहाँ तक बात है ब्लाइंड होने की। सर, मेरी दीदी हॉस्टल में पढ़ती है, लेकिन उनके में ऐसे गेम नहीं खिलाए जाते। हाँ बेटा, तो ये फिलहाल मिस बीम के स्कूल में ऐसा हो रहा है, ये हर जगह पर नहीं होता है, क्योंकि ऐसे में बेटा रिस्क रहता है ना, बच्चों को चोट वोट लग जाएगी, तो इसलिए कोई भी विद्यालय प्रशासन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह के कदम उठाने से डरता है, क्योंकि अगर बच्चे को थोड़ी भी चोट वोट लग गई ना तो बहुत मुश्किल होता है, फिर उनको जवाब देना मुश्किल होता है कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। फिलहाल ये आपके चैप्टर में, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, और बच्चों को ये बता दिया जाता है कि आप उसकी हेल्प करोगे, कैसे करोगे, अब वो आपस में डिसाइड करेंगे। एंड लीडिंग अब देम अबाउट, और उनको पकड़ के ले जाते हैं, इधर उधर कहीं घुमाना है तो उसको ले जाते हैं और उनको हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि वो जिस बच्चे की पट्टी बंध गई तो उसको पूरा छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो मुश्किल हो जाएगा, उसको चोट लग सकती है, तो ऐसा नहीं करेंगे। उसको गाइड भी करना पड़ता है ना? हाँ बिल्कुल, गाइड करते हैं ना, बताते हैं कि देखो बेटा, देखो मोहन सोहन जो भी है नाम, देखो उधर गड्ढा है, उधर चारपाई रखी है, उधर कुर्सी रखी है, उधर नहीं जाना है ना, उधर दीवार है, ऐसे बताते रहते हैं, और वो उस तरह से अपना वो एक्टिविटी अपनी करता रहता है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर। इस तरह से जो बच्चा ब्लाइंड का रोल करता है वो, और जो बच्चे उसकी हेल्प करते हैं, दोनों ही बच्चे जी बेटा बोलो बोलो। सर, कशिश बोल रही है ये बहुत बोरिंग है। चलिए ठीक है, बोरिंग है, लेकिन जब इसी चैप्टर से जब क्वेश्चन आएंगे तो फिर आपको आप समझेंगे कि मैंने उस समय क्यों पढ़ाई नहीं किया था, ठीक है, ऐसा मत सोचिए। नो सर। ये उन बच्चों के लिए
जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं और जो उनकी हेल्प करते हैं, दोनों ही इस एक्टिविटी से बहुत कुछ सीख लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, पैराग्राफ नंबर 10, देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट। और इसमें कोई घबराने की, कोई चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम ने आगे भी बताया कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, हम बच्चों को ऐसे सिखाते हैं। एवरीवन इज़ वेरी काइंड, और हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं ना, वो सभी बड़े ही दयालु हैं। एवरीवन इज़ वेरी काइंड, सभी बच्चे बड़े ही दयालु हैं। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम, और वास्तव में ये गेम जैसा है, इसमें कुछ बहुत परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो खेल खेल में बच्चे इसको कर लेते हैं। बिफोर द डे इज़ ओवर, तो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्चून इज। आप वो बता रही हैं कि जब दिन खत्म होने वाला होता है, बिफोर द डे इज़ ओवर, इससे पहले कि दिन खत्म हो, यहाँ तक कि जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बच्चा होता है, इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड, जो सबसे ज़्यादा थॉटलेस बच्चा है, जिसके मन में कोई विचार नहीं आता है, थॉटफुल नहीं है यहाँ पर बेटा, थॉटलेस है का मतलब ऐसा बच्चा जिसको मन में कोई विचार नहीं आता, कुछ नहीं सोच समझने की शक्ति नहीं है, जो कुछ भी नहीं सोचता समझता है, ऐसा बच्चा भी रियलाइजेज, वो महसूस कर लेता है, समझ लेता है व्हाट मिसफॉर्चून इज, कि दुर्भाग्य क्या होता है, मुसीबत क्या होती है, शारीरिक अक्षमता क्या होती है, शारीरिक कमज़ोरी, शारीरिक जो अक्षमता है, हम यही कहेंगे, वो क्या होती है, पंगु होना क्या होता है, दिव्यांग होना क्या होता है, वो इस बात को समझ जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चे इस चीज़ को समझ जाते हैं। 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 17, अभी तो 16 है ना, 16 पैराग्राफ है इसमें। चलिए, ये 11 से लेकर के 16 तक के नेक्स्ट क्लास में इसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है बेटा, ओके। 17, टाइम ओके बेटा, और ओके बेटा, थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर, बाय बाय बेटा। बाय बाय।